हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डील करने वाले हैं ओबीजी के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, प्लासेंटा प्रीविया एंड अब्रप्सियो प्लासेंटा। प्लासेंटा प्रीविया एंड अब्रप्सियो प्लासेंटा ये बोथ आर द टाइप्स ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज। अब एंटीपार्टम हेमरेज क्या है? एंटीपार्टम हेमरेज वैसा हेमरेज है जो कि ब्लीडिंग जो है 28 वीक के बाद होता है, बट बेबी डिलीवरी के पहले होता है, उसको हम एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। अब पोस्टपार्टम हेमरेज एक होता है जिसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग जो है बेबी डिलीवरी के बाद होता है, उसको हम पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। अब अब्रप्सियो प्लासेंटा और प्लासेंटा प्रीविया क्या है? प्लासेंटा प्रीविया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि प्लासेंटा जो है पार्शियल या फिर कंप्लीट जो है इम्प्लांट हो जाता है लोअर यूटेरिन सेगमेंट में। लोअर यूटेरिन सेगमेंट कहने का मतलब कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको इम्प्लांट होना चाहिए हमारा यूट्रस के अपर पार्ट में, बट यहाँ पे क्या होता है कि प्लासेंटा या फिर फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो इम्प्लांट हो जाता है लोअर यूटेराइन सेगमेंट में। इसका जो है 4 टाइप्स होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, जिसको हम डिग्री 1, 2, 3, 4 भी बोल सकते हैं। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है कि जो प्लासेंटा जो है या फिर फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो लो लाइनिंग में रहता है, मतलब ये है कि अपर पार्ट से थोड़ा सा नीचे रहता है, बट ये इंटरनल ओस तक नहीं पहुंचता है। सेकेंड डिग्री में क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम या फिर प्लासेंटा जो है वो लो लाइनिंग में रहता है, मतलब मार्जिनल पार्ट जो है प्लासेंटा का वो लोअर लाइन में आ जाता है, इंटरनल ओस तक आ जाता है, बट इंटरनल ओस को कवर नहीं करता है। पार्शियल या फिर थर्ड डिग्री जिसको हम पार्शियल कह सकते हैं, इसमें क्या होता है कि प्लासेंटा जो है पार्शियली कवर किए रहता है इंटरनल ओस को। इंटरनल ओस सर्विक्स का जो एक्सटर्नल और इंटरनल ओस होता है, जिसमें इंटरनल ओस जो होता है वो पार्शियली कवर रहता है। फोर्थ डिग्री में क्या होता है कि कम्प्लीटली कवर रहता है, या फिर सर्विक्स पूरा ओपन हो या फिर क्लोज हो, प्लासेंटा जो होता है पूरा कवर किए रहता है इंटरनल ओस ऑफ सर्विक्स को। अब इसका कॉज क्या हो सकता है? इसका एग्जैक्ट कॉज तो अननोन है, बट ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी एक कॉज है, जिसमें क्या होता है कि फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वही लोअर यूटेराइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है। प्लासेंटा प्रीविया में क्या हो रहा था कि प्लासेंटा जो है लोअर यूटेराइन सेगमेंट में आ जा रहा था, या फिर फर्टिलाइज्ड ओवम। तो यहाँ पे यही है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो ही लोअर यूटेराइन सेगमेंट में इम्प्लांट हुआ, इम्प्लांटेशन होते समय ही वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो गया है। या फिर सेकेंड इसका कॉज हो सकता है कि डेसिडुअल रिएक्शन जो है वो पुअर है, या फिर डिफेक्टिव डेसिडुआ है। डेसिडुआ कहने का मतलब कि जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे क्या होता है कि यूट्रस का जो इनर लाइनिंग होता है उस पर एक डेसिडुआ का फॉर्मेशन होता है, जो कि जब तक फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तब तक ही। तो ये डेसिडुआ ही डिफेक्टिव है, मतलब कि प्लासेंटा को चिपकने नहीं दे रहा है। या फिर प्लासेंटा जो है अपने साइज में बड़ा है। अब प्लासेंटा साइज में बड़ा कब रहेगा? जब बेबी ट्विंस रहेगा। ट्विंस की कंडीशन में प्लासेंटा बिग रहेगा, उस टाइम पे भी जो है वो चिपकने नहीं देता है अब यूटेरिन बाल, तो भी प्लासेंटा प्रीविया हो सकता है। आप प्लासेंटा प्रीविया को हम डायग्नोस कैसे करेंगे? डायग्नोस करने से पहले तो कुछ और भी रिस्क फैक्टर होता है, उसके बारे में जान लेते हैं, जिसमें कि मल्टीपैरिटी कहने का मतलब कि मदर जो है वो थर्ड ग्रेविडा है या फिर फोर्थ ग्रेविडा है। थर्ड या फोर्थ ग्रेविडा कहने का मतलब कि वो पहले से 2 बेबी या फिर 3 बेबी को डिलीवर कर चुकी हैं। या फिर प्रेगनेंसी है, मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसी है, मतलब कि वो मदर जो है 1 बेबी से ज़्यादा बेबी को कंसीव की हुई है, वो कैरी की हुई हैं। या फिर स्मोकिंग करती हैं तो हो सकता है, या फिर ट्रेटोजेनस सब्सटेंस का यूज करती है मदर तो हो सकता है, या फिर पहले से उनको प्लासेंटा प्रीविया का हिस्ट्री रहा है, या फिर कोई सर्जरी है जिसका स्कार है यूटेरिन कैविटी के अंदर, तब हो सकता है। अब इसका सिम्टम्स क्या हो सकता है? इसका सिम्टम्स में जो है वो वेजाइनल ब्लीडिंग होता है, जो कि पूरा पेनलेस होता है, मतलब उसमें कोई कॉज नहीं होता, कॉजलेस ब्लीडिंग होता, पेनलेस ब्लीडिंग होता, ब्राइट रेड कलर का ब्लीडिंग होगा। और अदर सिम्टम में अनेमिया कंसीडर कर सकते हैं, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ है तो अनेमिया हो सकता है, शॉक हो सकता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो सकता है, जिसमें साइनोसिस वगैरह हो सकता है। लेकिन इसका मेन सिम्टम है कि ब्राइट रेड ब्लीडिंग होगा, और जो पेनलेस होगा, कॉजलेस होगा, कोई भी पेन नहीं होगा। एंड अगर एग्जामिनेशन करने पे पता कर सकते हैं हम लोग कि एग्जामिनेशन जब करेंगे तो यूटेरिन कैविटी तो पूरा खाली है, क्योंकि वो नीचे इम्प्लांट हुआ है, नीचे आ गया प्लासेंटा, तो यूट्रस जो है पूरा खाली तो यूट्रस जो है खाली रहेगा तो रिलैक्स रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, इलास्टिक रहेगा। इसका डायग्नोसिस करने के लिए कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस हम लोग यूएसजी करेंगे। इसमें वेजाइनल एग्जामिनेशन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि जब हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो प्लासेंटा जो है वो लोअर लाइन में आ गया, मतलब सर्विक्स को कवर कर चुका है, तो इसमें वेजाइनल एग्जामिनेशन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। नाउ
आई हैव डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ प्लासेंटा प्रीविया। अब हम प्लासेंटा प्रीविया के मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका मैनेजमेंट जो है 2 फेज में करेंगे। एक जो है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट है, एक जो है हमारा एक्टिव मैनेजमेंट है। एक्टिव मैनेजमेंट कहने का मतलब ये है कि उसको हम तुरंत मैनेज करेंगे। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हम उसको कंडीशन तो है लेकिन उसको हम बाद में भी मैनेज कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट के बारे में। तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, अगर मदर जो है वो हीमोडायनेमिकली अस्टेबल है या फिर उनका जो प्रेगनेंसी है वो 37 वीक से कम है, ब्लीडिंग जो है वो नहीं हो रहा है, उतना एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, तो हम लोग 37 वीक तक प्रेगनेंसी के लिए वेट कर सकते हैं। क्योंकि मदर अगर हीमोडायनेमिकली अस्टेबल है तो हम लोग 37 वीक तक वेट करेंगे। उसके बाद हम लोग 37 वीक के बाद यूएसजी करवाएंगे। यूएसजी करवाने के बाद क्या करेंगे कि जो भी उनका डिलीवरी हम लोग करवाएंगे उससे पहले हम लोग ओटी टेबल जो है रेडी रखेंगे। क्योंकि ये डिलीवरी जो होता है वो ओटी टेबल में ही होगा, नॉर्मल डिलीवरी रूम में नहीं होगा। क्योंकि कंडीशन जो है वो प्लासेंटा प्रीविया का है तो कंडीशन कभी भी वास्ट हो सकता है, इसलिए ये डिलीवरी हमारा ओटी टेबल पर होता है। तो ओटी टेबल हम लोग सेटअप करेंगे। उसके बाद हम लोग आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड ऑक्सीटोसिन दे करके डिलीवरी को प्रोग्रेस कराएंगे। अगर डिलीवरी प्रोग्रेस है तो हम लोग नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ट्राई करके नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं। अगर लेबर प्रोग्रेस नहीं हुआ है ऑक्सीटोसिन या फिर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करने के बाद भी, तब हम सिजेरियन पे प्रीफर कर सकते हैं, सिजेरियन ही करवाना होगा। सेकेंड में है क्या कि हमारा ये एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट था। एक्टिव मैनेजमेंट में क्या है कि ब्लीडिंग प्रेजेंट है, मदर हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है अभी, अब इसमें डार्क रेड ब्लीडिंग हो रहा है हमारा, तो हम क्या करेंगे कि आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन या फिर ऑक्सीटोसिन दे करके लेबर को प्रोग्रेस करवाएंगे इस कंडीशन में भी। और अब ब्लीडिंग कंटिन्यूअस ब्लीडिंग है, एक्टिव ब्लीडिंग है हमारा, तो हम इसमें सिजेरियन प्रीफर करेंगे, तुरंत सर्जरी के थ्रू बेबी को डिलीवर करवाएंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अब्राप्सियो प्लासेंटा। अब्राप्सियो प्लासेंटा क्या है? अब्राप्सियो प्लासेंटा एक ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा प्लासेंटा है वो प्रीमैच्योर सेपरेट हो जाता है। मतलब प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा का प्रीमैच्योर सेपरेशन होता है। मतलब 37 वीक से पहले ही प्लासेंटा हमारा अपर यूटेरिन कैविटी से वो सेपरेट हो जाता है। अब इसमें ब्लीडिंग जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, कंसील्ड हुआ, एक रिवील्ड हुआ और एक मिक्स्ड भी हम कंसीडर कर सकते हैं। कंसील्ड में क्या होता है कि जो ब्लीडिंग होता है हमारा वो वेजाइनल कैनाल के थ्रू बाहर विजिबल नहीं होता, ये ब्लीडिंग होता है इंडोमेट्रियम कैविटी के अंदर ही रहता है या फिर जो प्लासेंटा सेपरेट हुआ है उसके पीछे डिपॉजिट हो जाता है। सेकेंड है हमारा क्या रिवील्ड ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है हमारा रिवील्ड वाले में जो ब्लीडिंग होता है वो हमारा वेजाइनल कैनाल के द्वारा बाहर एक्सटर्नली विजिबल होता है। मिक्स्ड में क्या होता है कि कुछ ब्लीडिंग बाहर तो आ रहा है बट कुछ जो होता है वो हमारा जो प्लासेंटा सेपरेट हुआ उसके पीछे या फिर मेम्ब्रेन के बीच में डिपॉजिट रहता है, कलेक्टेड रहता है। सो हम प्लासेंटा प्रीविया के बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। तो आज हम पढ़े एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में जान लिए, पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में जान लिया, अब्राप्सियो प्लासेंटा क्या है थोड़ा सा जो है इसके बारे में भी जाने और प्लासेंटा प्रीविया के बारे में डिटेल में जाने। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डील करेंगे अब्राप्सियो प्लासेंटा इन डिटेल। सो थैंक यू।